जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है। हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे पद के लोग, उच्च अधिकारी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें मिलने के लिए आम आदमी तड़पता है, वो लोग भी आत्महत्या करें। तो आज का मेन इशू ये है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। जो मैंने समझा है उसके मुख्यतः दो कारण मुझे मिले हैं। पहला कारण कि आदमी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे कोई बात में हो। उसे कोई बात पता लग गया, कोई बात उसको ज़िंदगी में ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो बात उसे पता लग जाती है तो वो स्वीकार नहीं कर पाता उस बात को, और वो मानसिक दशा उसकी ख़राब होती जाती है और वो अपने आत्महत्या का प्रयास करता है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं ऐसे लोगों को कुछ अनुभव या कुछ बात ऐसी बता पाऊँ कि शायद मैं किसी की मानसिक दशा में परिवर्तन कर पाऊँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और आपको लगता है कोई आपके परिवार में या समाज में या कोई रिश्ते में या दोस्ती में ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को सही महसूस नहीं कर रहा, उसे आप ये वीडियो दिखाएंगे तो क्या पता उसका मानसिक दशा में परिवर्तन आए और किसी आदमी को व्यक्तिगत फ़ायदा और समाज को हो पाए। तो मैं सबसे पहले दो ही पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि किसी की भी इंसान के जीवन में, अगर हम रिश्ते में जाएं, हम व्यवहार में जाएं या किसी भी मामले में जाएं, तो उसे दो ही तरह के लोग या व्यवहार या व्यक्ति मिलेंगे। एक उसका भला चाहने वाले और एक उसका बुरा चाहने वाले। अगर कोई आदमी का भला चाहने वाला है तो वो उसे पता लग ही जाएगा। वो इंसान भला चाहने वाला, अगर उसमें कोई बुराई भी है या उसकी कोई भी बात है, वो समाज में ये चाहेगा कि इसकी बात मैं अपने ऊपर ले लूँ, कहीं भी उसकी नेगेटिव बात को आगे नहीं आने देगा। दूसरा, वो व्यक्ति जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आदमी के मानसिक रोग के सबसे बड़े कारण हैं। अगर कोई बाहर का, आपको आज आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, आपको सामने से कोई बाइक वाला एकदम आके टकरा गया और आपकी उससे कोई कहा सुनी होगी, उसके बाद वो अपने रास्ते चला गया, आप अपने रास्ते चलेंगे। मेरा आपसे क्या एक छोटा सा सवाल है, वो आदमी आपको क्या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको कहीं मिले कि आप उसको पहचान पाएंगे? एक बार वीडियो पॉज करके आप अपने आप से ये सवाल करना, उस आदमी से आपकी कहा सुनी हुई है, क्या उस आदमी के बात को आप या उस आदमी की शक्ल को भी नहीं पहचान पाएंगे आप कि आपकी उससे बात क्या हुई है? ये तो बाद की बात है, क्या पता आपको वो बात भी याद ना रहे। तो कोई आदमी जो आपको मानसिक स्थिति खराब होने का कारण बनेगा, वो व्यक्ति आपको वही मिलेंगे जो आपके परिवार में या आपके काफ़ी संबंधी या आप किसी रिश्ते में हो। तो वो लोग आपके इमोशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मान लिया आप उनके प्रति सही हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो भी आपके प्रति वही नज़रिया रखते हैं जो आप उनके प्रति रखते हैं। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आपसे गलती हुई है। जिस दिन ये बात स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे कुछ भी हो,
आपको उनको कहना पड़ेगा कि इट्स ओवर, हमारा आगे से व्यवहार नहीं चल सकता। ये बात कहने में जितनी आसान है, समझने में और बोलने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग लग गया तो आपको अपने शरीर का अंग भी अपने शरीर से अलग करवाना पड़ता है, और जितना उस चीज़ को आप डिले करेंगे, लेट करेंगे, वो अंग आपके और शरीर के अंगों को भी खराब करेगा। एट लास्ट आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके शरीर को ही क्या पता डैमेज इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो रिकवरी ना कर सके। एक छोटी सी बात और मैं आपको गौर करने के लिए कहूँगा। आपने इस मेरे शब्दों के बाद रोक कर कम से कम 30 सेकंड अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि किसी व्यक्ति ने आप रिलेशनशिप में हो, आप रिश्ते में हो, या ऐसे व्यक्ति ने जिसकी बात, जिसका एहसास आपके लिए मायने रखता है, लेकिन आप उसके लिए मायने नहीं रखते। जब भी अगर आप उसके लिए मायने रखते तो वो आपको कभी भी किसी प्रकार से हर्ट या चोट नहीं पहुंचा सकता। ये बात आप स्वीकार कर लें। एक तो वो व्यक्ति आपको क्षति पहुंचा रहा है, और दूसरा आप स्वयं को सोच सोच कर अपने आप को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। एक तो वह आपको क्षति पहुंचा रहा है, और एक आप स्वयं को भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा रहे हैं। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट आपको पॉज करके ठंडे दिमाग से एक ही बात सोचनी है, क्या आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? क्या आप स्वयं के खिलाफ नहीं हो गए हैं? क्या आप उस इंसान को अपनी क्षति पहुंचाने के लिए स्वयं को उसके सुपुर्द नहीं कर रहे हैं? मैं मानता हूँ ये बात कहने में जितनी आसान है, करने में बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन कोई भी इंसान है, वो जब पैदा होता है चलने में भी समय लगता है, फिर वो दौड़ता है। तो आप किसी भी मामले को एक दिन में नहीं सही कर सकते। असल में आपने बार कुछ सही नहीं करना, आपने अपनी मानसिक दशा में परिवर्तन करना है। जिस दिन आपने अपनी मानसिक दशा में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखेंगे कि हर चीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये चीज एक दिन से में नहीं ठीक होगी। इसे आप हर रोज 0.001% से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा आप इस बारे में स्वीकार करके, अपने मन को स्वीकार करवा के कि ये सच्चाई है और इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि आप अपनी मनोदशा में कितना अधिक परिवर्तन पाते हैं। कुछ कविता के माध्यम से मैं इस बात को दर्शाना चाहूँगा कि शायद ये बात आपको उस कविता के माध्यम से या पंक्तियों के माध्यम से अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिएगा इस मामले में। कि जिंदगी मिली है तो जीनी है, कि जिंदगी मिली है तो जीनी है, चले हिसाब से या हो बेहिसाब। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जिंदगी मिली है तो जीनी है, चले हिसाब से या हो बेहिसाब। क्या फ़र्क पड़ता है।
जो दिल से गया वो गया, जो दिल से गया वो गया, चाहे आंख के हो कितने ही पास, क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी में सब दुखों का कारण है सामने वाले से रखी गई उम्मीद। सब दुखों का कारण है सामने वाले से रखी गई उम्मीद। उम्मीद ही खत्म कर दो, फिर चाहे वो जो करे, अरे क्या फर्क पड़ता है। मैंने देखा है रास्ते से हाथी को जाते हुए, मैंने देखा है रास्ते से हाथी को जाते हुए, कुछ को हाथ जोड़ते हुए, कुत्तों को भौंकते हुए। कुछ को हाथ जोड़ते हुए, कुत्तों को भौंकते हुए। जीव है, बोल नहीं सकता, अगर बोल सकता तो एक ही बात बोलता कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, यानी किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। इसीलिए आपको ये जीवन दिया गया है प्रभु ने, और इसको अच्छे से जियो, अपनी मर्जी से जियो, जिंदगी ऐसे जियो कि आपको भी लगे कि यार मज़ा ही आ गया। समस्याएं तो सिर्फ एक जाल है, वो तो सिर्फ ये देखने आती है आपकी काबिलियत कि आपके अंदर हुनर कितना है, आप में दम कितना है, कि बंदे में कोई लायक है कि नालायक है। और आप उस बात से परेशान हो जाते हो। अरे पिच पे खड़ा होगा तभी तो सारी तरह की बॉलिंग फेस करनी पड़ेगी क्रिकेट में, नहीं तो कितना आसान है, आउट हो जाओ, कह दो पिच खराब है, पिच अच्छी नहीं थी जी, उछाल जाता था। अरे सबको फेस करेगा तो ही तो एक क्रिकेटर बनेगा। चोटें भी लगेगी बॉल को, मुंह पे भी लगेगी, कोई हाथ पे भी लगेगी, लेकिन पिच पे जो खड़ा रहेगा वही बल्लेबाज कहलाएगा। तो एक अच्छे बल्लेबाज की तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करो और आगे बढ़ो। मानसिक अपनी स्थिति सही करो, रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जियो। किसी का लेके मत खाओ, अपने व्यवहार में सही रहो। आप देखेंगे प्रकृति सब कुछ आपको अपने आप देगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आपके परिवार में, समाज में आपको लगे कि किसी आपके जानकार को इस वीडियो की ज़रूरत है, अगर उसका 1% भी मानसिक दशा में परिवर्तन कर पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, किसी का 1% भी अगर मैं मानसिक दशा में परिवर्तन कर पाया तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मैं सफल मानूँ।